जो यार कहते थे कि तेरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज कोई गुस्ल देने नहीं आ रहा है। किनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हो? जो तेरे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, मुंह फैल रहा है, सांस निकल रही है, तेरे यार से का मुंह तो पकड़ ले। लड़के कहते नहीं यार छुआ नहीं जाता है, किसका मुंह छूने से इनकार कर रहा है तू? जिसका झूठा खाता रहा आज उसके हाथ लगाने से डर रहा है तू, जिसके सीने से सीना लगा के चीखता रहा आज उसे हाथ नहीं लगा रहा है तू। इनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया। मैं हकीकत बता रहा हूं कारी साहब तिगला, ऐसे लोग जो अपने घर बीवी को छीछड़े तक फेंकने नहीं देते बोटी के, वो भरे डोंगे टेबल के नीचे लोट देते। इतनी बर्बादी होती है खानों की। महबूब ने फरमाया था रोजी की इज्जत करना, अगर रिज्क रूठ गया तो मयसर नहीं होगा, मयसर नहीं होगा। अगर खाना खत्म हो जाए तो जिम्मेदार मौलवी कह रहा फाता अच्छी नहीं पड़ी, कोरमा कम पड़ गया, क्यों कि बेदिल से पड़ी है, दिल से नहीं पड़ी मौलवी ने। मैं कहता हूं गलती मौलवी की नहीं, गलती हमारी है। तुमने क्या कहा कि यार समझियाना हमारा वीआईपी है, कोट पैंट वाले लोग हैं, हमें वीआईपी देना है। वीआईपी तुमने किसका नाम दिया? का स्टैंडिंग में दिया जाएगा, खड़े करके खाना खिलाया जाएगा। लोग कहते हैं तरक्की हो गई है, मैंने कहा तरक्की किसे कहते हो? का पहले चराग जलते थे, आज हाइलोजन का दौर है, इतनी तेज लाइटें आ गई हैं, एक चराग पूरी इलाके को रोशन कर देता है। कितनी तरक्की हमने की है। हमने कहा गलत कहते हो, इसका नाम तरक्की है। जरा सोचो तो तुमने तरक्की का नाम किसको दिया? कि ये जो तरक्की याफ्ता दौर है इसमें खड़े होकर खाना चलता है। मैंने कहा खड़े होकर खाने को तुम तरक्की कहते हो? ये तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। तेरे अंदर जो खाने में कमी आई है ये मौलवी की फाथा से नहीं, इसकी दुआ की वजह से नहीं। तूने जो सुन्नत की मुखालफत की है, खड़े होकर खाया और खिलाया है, इसकी वजह से तेरे घर की बरकत चली गई। चैलेंज है मेरा, जिस खाने के अंदर 5 क्विंटल कोरमा लगता हो उस बारात को बैठा के सुन्नत के मुताबिक खिला। जितने लोगों में 5 क्विंटल की जरूरत है, अगर 3 क्विंटल में पूरा ना हो जाए आके बात करना। खुदा की कसम बरकतें तेरे मेरे तदबीर से नहीं आती है, मदीने वाले की दी हुई तदबीर से आया करता है। बैठ के खिलाया कर, लेकिन हमारी कौम उसी को तरक्की कर रही है। खड़े होकर खा रहे, खड़े होकर खा रहे, कितना मकरू तरीका खड़े होकर खाने। अच्छा वाला इंसान खा नहीं सकता, बात लंबी हो जाएगी। और आगे बढ़ के मैं आपसे कहूं, सुन्नत निकाह है, सुन्नत निकाह है। फिर डीजे क्या है उसमें? डीजे क्या है? अब कतई नहीं बोलेगा कोई भी। डीजे क्या है? बोले जरा, बोले क्या है जोर से। कुछ लोग नहीं बोल रहे, या तो बजा के बैठे या बजाने के इरादे से बैठे। डीजे क्या है उसमें? किसी की दुकान हो तो फिर बुरा ना मानिए कि मौलवी मेरा बिजनेस ठप्प करने आया। बिजनेस भी तुझे यही मिला था, यही बिजनेस मिला था, इससे बेहतर कहीं जूतियां सिल लेता बैठ के। डीजे क्या है? जोर से। डीजे से हुजूर राजी होंगे कि नाराज? राजी होंगे कि नाराज? दिन भर डीजे बजाए, रात को कहे मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। झूठा है कि सच्चा है? का गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, रात भर डीजे नहीं छोड़ा, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, रात भर लड़कियां नचाता रहा। ये दावे हमारे। ओ भाई, जो दावे हैं उस पर दलील भी मजबूत रखो, दलील भी मजबूत रखो। डीजे बजा रहे हो आप, सुन्नत निकाह हुजूर की है, आप डीजे बजा रहे हो, हुजूर नाराज हो जाएंगे तो घर में बरकत आएगी। बोले अगर कोई हजरत लड़का बजा देना डीजे और उसके बाप से कोई ये डीजे कैसा बज गया, कह रहा लड़के ने ना मानी, सुनती नहीं औलाद, नहीं सुनी, कहा नहीं। रिश्ता किसकी मर्जी से हुआ? तेरी मर्जी से कि बेटे की मर्जी से? किसकी मर्जी से हुआ? बाप की मर्जी से ना। जब रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है तो डीजे बाप की मर्जी से बंद नहीं हो सकता था? बोले हो सकता था, लेकिन बुढ़ापे में इसके भी कानों में रस पड़ रहा है, ये भी कह रहा है एक आध बार और देख लूं, उम्र तो आखिर हो ही रही है, एक आध बार और आंखें सेक लूं। आज दे उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ओ भाई, अपने बच्चों को संभालो, इन्हें डीजे के आदी बना रहे हो। कई बार नौजवान क्या कहते थे, कहते हैं जी मैं तो नहीं बजा रहा था, जो मेरा दोस्त है ना ये कह रहा खर्चा मैं दे दूंगा, खर्चा मैं दे दूंगा, क्या जा रहा बजवा ले। अगर कोई यार तुम्हारा ये कहे मैं जिम्मेदार हूं मौलाना का भी और पैसे का भी, खाली बजाने की इजाजत दे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान लेके आ, कब्र पे के पास आ, उससे पूछ के यहाँ मेरे साथ आएगा तू, लेटेगा यहाँ मेरे साथ, उतरेगा इसमें, वो कलाई छुटा के कहेगा कि कोई किसी का साथ नहीं देता है,
तो फिर उससे पूछना, यार जब यहां साथ नहीं देगा तो मुझे यहां के लिए बर्बाद क्यों कर रहा है, बर्बाद क्यों कर रहा है, क्यों तबाह करने पे लगा है। हमने इन यारों के लिए डीजे बजाया, इन दोस्तों के लिए, कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। कहा नहीं नहीं, 6 महीने से रूम में मुंबई में मेरे साथ रहता है, 5 साल पुणे में मेरे साथ काम किया, उसने कहा डीजे जरूर बजेगा, इसलिए मौलाना मैं डीजे बजवा रहा हूँ। उठो जरा आंखों से पर्दा हटाओ, मैं जानता हूँ दुनिया की यारी का मतलब कितने झूठे वादे होते हैं। यार ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आज तक इसने किसी का साथ नहीं दिया है। यहाँ तक कि अगर बाप मर जाता है तो बेटे जिस चादर में बाप का इंतकाल होता है उस चादर को उठा के गरीब को दे देते हैं, क्योंकि उस चादर में बाप का इंतकाल हुआ है। चारपाई उठा के बाहर डाल दी जाती है, इस पे कोई नहीं लेटेगा, क्योंकि इस चादर पे चारपाई पे बाप मरा है। जब इंतकाल के बाद गुस्ल देने की बारी आती है तो यार कहते थे कि तेरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज कोई गुस्ल देने नहीं आ रहा है। किनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हो, जो तेरे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, मुंह फैल रहा है, सांस निकल रही है, तेरे यार से का मुंह तो पकड़ ले, डर के कहते नहीं यार छुआ नहीं जाता है। किसका मुंह छूने से इनकार कर रहा है, तू जिसका झूठा खाता रहा, आज उसके हाथ लगाने से डर रहा है तू, जिसके सीने से सीना लगा के चीखता रहा, आज उसे हाथ नहीं लगा रहा है तू। इनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, ये कितने बेवफा है। नहीं समझ पाए हो तो समझ लेना, जब गुस्ल की बारी आती है, किराए पे बंदा बुलाया जाता है नहलाने के लिए, एक यार भी पानी डालने खड़ा नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं आता पानी डालने के लिए, नहलाने वाले और होते हैं, कफन देने वाले और होते हैं। इनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, जो रत्ती भर तेरे काम किया रहे हैं, लेके तुझे कब्रिस्तान जा रहे थे, तेज तेज कदमों से दौड़े, आगे कब्रिस्तान लेकर के जब कब्र में उतारने की बारी आई, हजरत ने आके कहा आओ जरा इसके यार इसे कब्र में उतारें। जब कब्र में उतारने की बारी आई, सबने चेहरे फेर लिए थे। कहा भाई डर लगता है, क्यों डर रहे हो, क्या तुझे इस कब्र में नहीं आना है, कहा डर लग रहा है, इसलिए डर रहे हो क्योंकि अमल अच्छे नहीं है, इसलिए डर रहे हो, कब्र की तैयारी नहीं की है, इसलिए डर रहे हो, अल्लाह रसूल को नाराज करके बैठे हो, इसलिए कब्र में उतरने से डर रहे हो, क्योंकि नेकी पास में नहीं है। जब उतारने की बारी आती है, खैर कब्र में उतार के चले जाते हैं, अपनों को यह भी तौफीक नहीं होती कि अपने को कब्र में उतार दिया जाए। हाँ हाँ, कब आगे बढ़ते हैं ये यार, जब तख्ते लगाए जाते हैं, सबसे पहली लकड़ी उठा के देने वाला सबसे करीबी यार होता है, कहता ये साइज की लकड़ी है, हमने इसी हिसाब से काटी थी, लो पहले ये लकड़ी लगाई जाए। एक एक लकड़ी करके तेरी कब्र का एक सुराख बंद किया जा रहा है। हाय अफसोस कोई तैयारी नहीं की, कब्र का अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अब कोई भी काम नहीं आने वाला है। जब आखिरी तख्ता लगता है, पूरी जिंदगी के कारनामे याद आ जाया करते हैं। आज बेबसी है, कफन में लिपटा हुआ है, आज कोई अमल नहीं काम आएगा, खुदा की कसम देख तो सकी। जब आखिरी तख्ता लगता है, कब्र में अंधेरा होता है, फरमाया गया इतना अंधेरा होता है कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आता है, खुद मुर्दे को कफन की सफेदी नजर नहीं आती है। मुझे पता कौन सी तैयारी की है, आज तू डीजे बजा रहा है, पता कौन सी लाइट लेके आएगा कब्रिस्तान में, आज तू अपनी शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर रहा है, पता क्या तैयारी तेरी कब्र की है। आखिरी तख्ता लगता है, मिट्टी डाल दी जाती है, तेरे यार उनके पैर तोड़ते हैं, बिरयानी जाके देखनी है, कौरमा खिलाना है, 4 दिन नहीं गुजरते हैं, तेरी कब्र का रास्ता भूल जाते हैं। और यार मुझे पता जब मिट्टी डाल के सारे पलट जाएंगे, कब्र में अंधेरा होगा, फिर क्या उम्मीद करते हो, क्या होना चाहिए, सब कहेंगे उजाला चाहिए। अब बताओ ये उजाला कहां से आएगा, खुदा की कसम कहीं और से नहीं। अगर ये उजाला कोई लेके आएगा तो उसे ज़हरा का बाबा कहते हैं, हसनैन का नाना कहते हैं। अगर चाहते हो तेरी कब्र में उजाला हो तो ये गाने बंद करो और ये ऐलान करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जमा चीज है क्या लो हो करम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते तो आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा। तो भाई अल्लाह करे निकाह तेरा वो बातें हुजूर की हो, इससे अच्छी बात कौन सी होगी। निकाह तेरा वो बातें, जोर से बातें, फूल तेरे माथे पे लटक रहे हो और सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाता। फिर देख जीने के मजे कितने होते हैं, फिर देख बारात में कैसे कैसे आते हैं। खुदा की कसम अगर नात के साथ बारात चलेगी तो तेरी बारात में सिर्फ इंसान नहीं, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी साथ साथ जाएंगे, रहमतों के फरिश्ते भी साथ साथ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, डीजे जरूर बजेगा, मुखिया के बेटे का मामला है, प्रधान के बेटे का मामला है, सारे के सारे धरे रह जाएंगे। कितना पैसा है, कितनी दौलत है, खुदा की कसम हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, कोई नहीं बचा और ना कोई बचना, बचना भी कोई नहीं। जनाजे उठने सबके, ये के बाद दीगर, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, परसों की बारी है।